चुनाव होने वाला है, जहां पे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मरवाही विधानसभा इसलिए भी हाई प्रोफाइल सीट है कि चूँकि ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का गृहग्राम भी कहलाता है। यहाँ पर कल मतदान होना है। मतदान के पहले हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिसे जानते हैं किस तरीके का चुनावी माहौल है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से, क्या लगता है? कांग्रेस से हो चुके हैं अभी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है भाजपा को। क्या लगता है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अब अपना अस्तित्व बचा पाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने जो समर्थन दिया है वो भाजपा को समर्थन दिया है। और जो भी मरवाही की जनता है, मरवाही की जनता इसके पूर्व में जोगी जी के साथ जरूर थी वहाँ पर, लेकिन अभी जो जोगी परिवार ने या जनता कांग्रेस ने जो भाजपा को समर्थन दिया है, तो भाजपा के समर्थन देने के साथ मरवाही का जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन के साथ में नहीं जाएगा वहाँ पर। ये अगर उनकी सोच या आम सोच है कि जोगी जी का जो वोट बैंक था 70,000 74,000, और वो भाजपा को समर्थन दे के उस वोट बैंक को अपने भाजपा में कन्वर्ट करा लेंगे, तो ये गलत सोच है। वहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, मैक्सिमम लोग तो जोगी कांग्रेस प्रवेश कर चुके हैं, मूलधारा में वापस लौट चुके हैं, और जो थोड़े बहुत लोग बचे भी हैं तो वो जोगी परिवार के कहने से भाजपा में को वोटिंग नहीं करेंगे। हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस की जो नेटवर्किंग है या भूपेश बघेल जी का जो विकास उन्होंने आज किया है, जिले की घोषणा की है, और भी विभिन्न विकास की जो घोषणा की है, वो सारे काम चालू हो चुके हैं। और विकास के साथ मरवाही की जनता है और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और JCC जे के समर्थन से भाजपा को वहाँ पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल देख रहे हैं आप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीतने की बात की जा रही है, वहीं पर अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जिसका अब नामांकन खारिज हो गया, उसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि उसको भाजपा में वोट नहीं जाएगा, क्या लगता है कि कहाँ जाएगा ये वोट? देखिए, हमारा जो चुनाव का पहले मुद्दा था वो अभी भी है। हम यह चुनाव ठगेश सरकार के नियम के वादा खिलाफी के बनाम जनता का चुनाव है। कौन आ रहा कौन जा रहा, यह उस चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये तो कृत्रिम मैन्युफैक्चर्ड मुद्दा बनाया जा रहा है। आज ये बोला जा रहा है कि हम भाजपा जो है उसका कोई वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। 2013 का जो इससे पहले का चुनाव भी आप देखेंगे, और इससे पहले जो 2018 का जो चुनाव हुआ था उनमें भी देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उस मरवाही चुनाव में दूसरे नंबर पर थी, है ना। और तीसरे नंबर पर 2018 के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी थी, तीसरे स्थान पर थी। अब वो क्या स्थिति निर्मित होती है वो कुछ दिनों में चल जाएगा पता, परंतु ये जो चुनाव हो रहा है, यह सड़क मरवाही की जनता के द्वारा को जो ठगा गया है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गया है। न धान का बोनस मिला, न बेरोजगारी भत्ता मिला। जो मूल वादे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हैं, अगर उस मैनिफेस्टो को माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ लेंगे और उसको सुन लेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जानना पड़ेगा। विधानसभा में होना है, जिले की सौगात की बात के जिला बनाना है, बहुत अच्छा बना है, वो अच्छा है और उसकी सौगात का स्वागत होना चाहिए। इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिला बना लेने से ही कुछ नहीं होता। आप मरवाही जाने के लिए किसी भी रास्ते का यूज़ कीजिए, कोई भी रास्ता आप चले जाइए, एक रास्ते में आपको सड़क नहीं मिलेगी। यह 2 साल के जिला बनाने के बाद किए हुए कार्यक्रमों की ही देन है। पूछा जाना चाहिए कि सड़कों का क्या हुआ, बड़े हॉस्पिटल्स का क्या हुआ। हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में बनाए हुए सेनेटोरियम हॉस्पिटल में, जिसमें मातृशक्ति हॉस्पिटल था, उसमें फ्लैक्स बदलने का काम इस पार्टी की सरकार ने किया है। 2 साल में एक जिला अस्पताल नहीं दिया गया, वहाँ पर फ्लैक्स बदल करके जिला अस्पताल लिख दिया गया। न वहाँ डॉक्टर है, न दवाई है, न कोई सुविधाएं हैं। उस पर विचार और विमर्श होना चाहिए। जिला का नाम लिख देने से जिला नहीं बनता, जिला सुविधाओं से बनता है, वो सुविधा वहाँ है ही नहीं। निश्चित तौर पे जिला जरूर बन गया, जिले में सुविधाओं की कमी है। वहीं पर सड़कों की स्थिति की बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने बताया, सड़कों की हालत निश्चित तौर पे बद से बदतर है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर है। क्या लगता है, जिला बन गया, लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी यहाँ पर? यार वैसे मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। अब नेता लोग तो बात करते हैं, इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं और फटाफट वो इतनी बातें करने लग गए। अरे भैया, 15 साल तो भाजपा की सरकार थी, आप कहते सड़क नहीं थी, तो 15 साल तो भाजपा की सरकार। आप कहते अस्पताल नहीं था, तो 15 साल तो भाजपा की सरकार थी। आप कहते बोनस नहीं थे, तो आपने नहीं दिया था। भूपेश बघेल की सरकार, जहाँ भी इनका, मेरे को याद है, अच्छे से याद है, एक ज़माने की बात, यहाँ पे ब्रिजमोहन जी आए थे यहाँ पे, और हमारा एक डेलीगेशन गया उनके पास कि भैया इनको जिला बना दीजिए। हम लोग उस समय जिले की लड़ाई लड़ रहे थे,
तो उनका जवाब था, आप लोग तो यहाँ हमको कभी कैंडिडेट जिता के नहीं देते। इतनी राजनीति की सोच रखने वाली पार्टी, और भूपेश बघेल ने ना तो यहाँ से उनको लोकसभा का प्रत्याशी मिला, ना उनको मरवा यहाँ का मिला, ना वहाँ का मिला। पर एक वादा, जब चुनाव के पहले वो अध्यक्ष थे, यहाँ घूम रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे एक वादा लिया था कि भैया अगर आप चुनाव में हमारी सरकार आएगी तो हमको यहाँ का जिला देंगे। उस वादे को कितनी खूबसूरती से पूरा किया। मेरे भाजपा के बहुत सारे मित्र हैं, मेरी बैठक वहीं होती है, वो कहते हैं मेरे को 5 लाख रुपए मिला है। अरे उनको भी मिला है 5 लाख। अब वो रमन सिंह को मिला है लोग बोलते हैं, और ब्रिजमोहन को भी मिला लोग बोलते हैं, तो चलो वो रायपुर के हैं। पेंड्रा में मेरे भाजपाई दोस्तों को भी जो ये लोन माफ हुआ वो मिला। बाकी बात है, मैं यहाँ पे जिस तरीके से गतिविधि देखा, यहाँ विजय सिंह हमारे जो मंत्री, उनकी स्टाइल में देखा काम करने की, ये स्टाइल तो मैं कहीं देखा ही नहीं था। एसडीएम 1 मिनट नहीं लगा, ये एसडीएम खड़ा है, ये मरवाही में, ये गए बस्ती बगरा, कल से तहसील, ये उप तहसीलदार खड़ा है, ये खड़ा है तत्काल, अभी बोला तभी चालू। उसके बाद गए सिवनी, अभी बोला तभी चालू। अब सड़कों की बात करोगे और अस्पताल की बात करोगे, तो जिला अस्पताल तो हो गया, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सड़क कंस्ट्रक्शंस, ये तो अभी उसके सभी टेंडर हो चुके हैं, सभी सड़कों के टेंडर हो गए हैं, सभी बातें उसमें आ गई हैं। और ये जो 2 रुपए का गोबर, ये सोच तो पूरे इंटरनेशनल हो गई है, इंटरनेशनल सोच देखने के लिए मिल रही थी। कैबिनेट मंत्री का कार्यक्रम था जयसिंह अग्रवाल का। बार बार मेरे एक बार सवाल भी कई लोगों से पूछा कि वहाँ पर कैबिनेट मंत्री को लोगों, जिस तरीके से जिला बना, लोग बोल रहे हैं विकास होगा। जिला बनने के बाद कैबिनेट मंत्री को लोग नामांतरण के लिए दे रहे हैं, जाति के लिए, आय के लिए कैबिनेट मंत्री को दे रहे हैं। तो ये लोग ग्रामीण स्तर तक कहाँ विकास पहुँच पाया है? नहीं, तो अभी तो जिला बनने कितने दिन हुआ, जिला का अभी परफॉर्मेंस ही कहाँ शुरू हुआ है। और लोगों की जो आकांक्षाएं होती हैं, क्या होता है मालूम आपको, लोग जो उनको देते हैं मंत्री को और मुख्यमंत्री को, जब कोई देते हैं, वो जिला हो या ना हो, उसके हम तो बहुत ज़्यादा डीप रूट में काम करते हैं ना। जो काम लीगल नहीं होते हैं, दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे सीएमओ सीओ रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनकी आशा जगती है कि मंत्री से हो जाएगा, मुख्यमंत्री से हो जाएगा, वरना लीगल काम तो सारे हो जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे किसी की एज नहीं है, किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई चीज़ उपलब्धि नहीं है, कोई नियमों में ही नहीं है, तो वो जनता उनके पास पहुंच जाती है कि शायद नियमों के हटके मेरा काम कोई करा दे, वरना काम सभी को हो रहा है, कोई ऐसा काम नहीं रुक रहा है जो कि नियम में और ना हो रहा हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जिसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो ने अब भाजपा को समर्थन दे दिया है। भाजपा को समर्थन देने के बाद अब 2 फाड़ में पार्टी बढ़ चुकी है। वहीं देवव्रत सिंह का बयान आता है कि वो कांग्रेस का समर्थन दे रहे हैं। बलौदाबाजार के विधायक भी कांग्रेस के। क्या लगता है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस क्या अपना इस साख बचा पाएगी? छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की साख को कुछ नहीं हुआ है, न कुछ होने वाला है। और ये चुनाव भी कोई विकास कार्य के नाम पर, जिला बनाने के नाम पे कांग्रेस नहीं लड़ रही है। और वरना अगर विकास कार्यों के नाम पे लड़ती, जिला बनाने के नाम पर चुनाव लड़ती, तो ये 3 ट्रक साड़ी न पकड़ी जाती, घर घर में साड़ी कंबल न बांटे जाते, पानी के जैसे रुपया न बहता, इस प्रकार दल बदल न कराए जाते, इस प्रकार भय और आतंक का वातावरण न बनाया जाता। अगर ये लोग विकास के नाम पे लड़ना होता। विकास का कोई बात नहीं है। भय और आतंक और अत्याचार के नाम पर सब लोगों को दल बदल करा के, जितने दल बदल जयसिंह ने कराया है, सारे रिकॉर्ड पुराने तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री जी कमाल की बात है, जिला बनाया है, विकास कर रहे हैं, धूम मचा दिया है। 3 दिन तक पूरे हिंदुस्तान के, अब लोकतंत्र के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने 3 दिन तक किसी उपचुनाव में काम नहीं किया। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को? 12 मंत्री, 50 विधायक, बेचैनी है, तो डर है कहीं ना बेचैनी है, इसलिए मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा। माफ़ कर दीजिए। और ये एक अपने आपने नहीं पूछा, फिर भी मैं कहता हूँ, ये डील की कहानी। मंत्री जी जयसिंह जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ की डील हुई है। ये चुनाव मंत्री जी जान गए हैं, कांग्रेस जान गई है चुनाव हार रहे हैं, इसलिए डील एक बहाना ढूंढ लिया कि अपने। अंतागढ़ में पहले ऐसी घटना हो चुकी, उसका जिक्र बार बार, अंतागढ़ का जिक्र बार बार आ रहा है मरवाही विधानसभा में। नहीं, अंतागढ़ जैसी तो कोई यहाँ पर, वो तो डिफरेंट कहानियाँ हैं। हाँ, वो अलग है। क्या कहानी? डिफरेंट कहानी है कि उम्मीदवार भी क्या कहानी लगती है? अंतागढ़ से जोड़ते हैं मरवाही उपचुनाव को, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल जुड़ते हैं। वहाँ पर अंतागढ़ में भी इस तरीके से, वहाँ पर, अब मैं नाम तो देखो नहीं लेना चाहता बार बार, क्योंकि वहाँ पे यही कहानी कि वहाँ पर पैसा लेके कैंडिडेट को बैठाया गया वहाँ पर। और यहाँ पर जो न डील वाली बातचीत है, और डील अगर कुछ ना कुछ तो हुई होगी वहाँ पर निश्चित रूप से,
अब इस तरीके से योगी परिवार का, देखिए मैं बार बार उस बात को नहीं बोलना चाहता, आज सोनिया जी जो हमारी कांग्रेस की सुप्रीमो हैं, आज कांग्रेस की सुप्रीमो से उस परिवार का बहुत अच्छा संबंध रहा है। आज जेसीसी के दो का नाम से विधायक, आज प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह, कल वहाँ पर मीडिया के सामने भी उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया कि भाई हमसे कोर कमेटी के मेंबर से नहीं पूछा गया और ये एक तरफा निर्णय ले लिया गया। तो इस तरीके से वहाँ पर जो यहाँ पर समर्थन दे के वहाँ पर जनता को बहकाया जा नहीं सकता। निश्चित रूप से आज अच्छी पोजीशन, जय सिंह अग्रवाल जी जो है प्रभारी मंत्री हैं, उनकी नेटवर्किंग और उनका जो फील्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और निश्चित रूप से जो एक अच्छा कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। नीचे में कार्यकर्ता पूरे बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया सुंदर माहौल है। हम कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के थ्रू जीतेंगे और भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। एक सवाल जो बार बार खड़ा हो रहा है, देवव्रत सिंह एक बात कह रहे थे आने के बाद यहाँ पर कि जैसे अजीत जोगी की न्याय यात्रा, अजीत जोगी के नाम पर न्याय यात्रा निकाली जा रही। न्याय यात्रा में एक चीज़ ये देखने को मिला कि उनकी समाधि स्थल पर भी कई चीज़ देखने को जब गए तो वहाँ पर कई गंदगी थी, वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं थी वहाँ पर। तो किस तरीके से न्याय मांगने निकले हैं? देखिए 20 साल तक लगातार जोगी परिवार ने, जोगी जी ने, और एक बार अमित थे वरना हर बार जोगी जी 20 साल तक लगातार मरवाही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। शायद ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और न्याय यात्रा का माने सिर्फ ये है कि ये अगर दोनों लोग, अभी आप देखोगे कांग्रेस और भाजपा दोनों के उम्मीदवार बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, आज तक पंच तक का चुनाव नहीं लड़े हैं, बिल्कुल मामूली पैदल हैं। और क्या ज़रूरत है इतने हंगामे की जोगी को आउट करना, अगर इसके अलावा कोई कारण नहीं है। 50 विधायक बैठा देना, 12 मंत्री। पिछले बार अमित जोगी को चुनाव न लड़ने का क्या कारण था? क्या अजीत जोगी को फिर उतरना पड़ा मैदान में? नहीं, इसकी तो कोई खास बात नहीं है। ये उन लोगों की, ऐसा कहा जा रहा था, जनमानस में एक चर्चाएं हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाती है अगर लड़ते तो। अरे ये कहने सुनने की बात है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर जमानत जब्त हो जाती, जो भी कह रहा है, तो इस बार लड़ने देते और लड़के जीत लेते। मेरी बात समझिए, जो ये कह रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, 3rd पोजीशन थी। पहले पोजीशन ने, जिसकी पहली पोजीशन थी, वो दूसरी पोजीशन को समर्थन कर रहा है। कहाँ कोई गुंजाइश है, कहाँ कुछ नजर आ रहा है? जीत हार तो एकदम क्लियर है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एकदम क्लियर है। बहानेबाजी से कुछ फायदा नहीं है। 10 तारीख को 15 साल की सत्ता रही है, बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। 15 साल यहाँ पर बीजेपी रही, लेकिन विधायक यहाँ से नहीं रहा है बीजेपी का। उसके बाद मरवाही का विकास नहीं हो पाया। मरवाही विकास के नाम पर हमेशा छला गया और हमेशा अछूता रहा विकास के नाम पर। क्या लगता है कि मरवाही में सिर्फ विधायक ना होने के कारण यहाँ का विकास नहीं किया गया? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि काम किया तभी 15 साल सरकार में रहे, है ना। इस क्षेत्र को लगातार कहते थे क्षेत्र, मैं बता रहा हूँ। जब आदमी झूठ बोलता है ना तो उसको फ्लो में वो क्या बोल जाता है उसको पता नहीं चलता। अभी चाचा बता रहे थे कि 5 लाख रुपए उनके भाजपाई मित्र बताते हैं उनका माफ हुआ। मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया है। 2.5 लाख से ऊपर किसी का मुख्यमंत्री ने नहीं कर्ज माफ किया। पर ठीक है, चाचा बैठते हैं कहीं कहीं पर, तो कैसा हो सकता है बताए होंगे किसी भाजपाई ने। मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ जो प्रश्न है आपका। 5 साल में कितने डॉक्टर पेंड्रा में पोस्टिंग हुई, आप उसकी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। कितने डॉक्टर मरवाही में पोस्टिंग हुई, आप उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सड़कें 5 साल में बनी, टूटी, फिर से बनी, स्थिति आप चेक कर सकते हैं। कितनी पुल पुलिया का निर्माण यहाँ के लोकल ठेकेदारों ने उसको लिया है, वह भी आप चेक कर सकते हैं। फॉरेस्ट में कितना काम किया है 5 साल में, यह भी 15 सालों में, यह भी आप चेक कर सकते हैं। और गत 2 सालों में कितना कुछ हुआ है वह भी आप चेक कर सकते हैं। लोन जो होता है ना, सरकार लोन में इतना नहीं, इतना डूब चुकी है अपने स्तर से। क्या नहीं किया, छत्तीसगढ़ सरकार का बॉन्ड बेच करके इन लोगों ने लोन लिया। छत्तीसगढ़ सरकार में यदि हमने बॉन्ड नहीं छोड़ा होता तो ये लोन कैसे लेते। हमसे कह रहे हैं कि काम नहीं किया। यहाँ पर अस्पताल जिसमें आज इन लोगों ने जिला अस्पताल का स्टिकर चिपका दिया है, वह रमन सिंह के कार्यकाल में बना। कितनी योजनाएं मैं आपको गिना सकता हूं जो रमन सिंह के 15 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ हुई हैं। हाँ, विरोध जो होता है वो एक तरीका हो सकता है कि आप बोल दीजिए कि नहीं हमारा वो हुआ, जिला बनाने का जो काम आपने किया है ये सराहनीय पहल है, इसके लिए कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है। परंतु सिर्फ जिला बना देने से वहाँ पर विकास नहीं हो जाता। आप जिला बनाने के बाद उसको किस तरह से आप उसमें काम करेंगे ये देखने की बात है। मरवाही में विधायक हमारा नहीं था, परंतु हमारे राज्य सरकार की सारी योजनाएं यथावत मरवाही में लागू हो रही थी।
डॉक्टरों की सुविधा से लेकर के जितनी हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के योजनाएं चल रही थी वो चल रही थी। आज आवास पीएम प्रधानमंत्री आवास क्यों बंद है, इसका जवाब लोगों को देना चाहिए। आज शौचालय के लिए पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वो उसका जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार अपना फंड आवास के लिए भेजने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपना फंड क्यों नहीं दे रही है, ये सवाल होना चाहिए। और मरवाही की जनता इसके लिए अवेयर है, वो जान रही है और इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो मरवाही का उपचुनाव है, यह भूपेश सरकार के पतन की दिशा में जो बढ़ने का जो पहला कील यहाँ से ठोके जाने का दिशा में पहला काम यहाँ से होगा। आप इसको देख लीजिएगा और इसके लिए 10 तारीख को आप तैयारी कर लीजिएगा। बिल्कुल, एक सबसे बड़ा बात है कि हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है मरवाही क्या पूरे प्रदेश की बात की जाए तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार पे सरकार कहती है, सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मात्र 2% ही बेरोजगारी है। असम के बाद दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है जहाँ पर बेरोजगारी दर कम है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग युवा इससे? जी, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इससे। 98% को अगर रोज़गार मिला तो मैं ही बेरोज़गार खड़ा हूँ सामने में। और मेरे हिसाब से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो उस जगह के स्थानीय मुद्दे और मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर होना चाहिए, ना कि राष्ट्रव्यापी या फिर और भी जो सरकार की विचारधारा है उनको लेकर। मेरे हिसाब से मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोड, सड़क, पानी, ये सब भी अगर किसी विधानसभा में बहुत अच्छी तरह से अगर किया जाता है। वैकेंसियाँ निकलती हैं, वैकेंसियाँ रद्द हो जाती हैं। कुछ गांव में हम गए थे तो गांव वाले बता रहे थे कि वैकेंसियाँ निकली, पुलिस की वैकेंसी निकली, रद्द हो गई। कई ऐसी वैकेंसियाँ निकली, रद्द हो गई। तो क्या इससे युवाओं को कितना प्रभाव पड़ता है? जी, मेरे हिसाब से तो जब से नई सरकार आई है तब से अभी तक एक भी वैकेंसियाँ नहीं है। और जितनी भी पहले पुरानी वैकेंसियाँ आई थी उन सभी की भी अधर में पड़ी हुई हैं और या फिर रद्द कर दी गई या फिर हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई भी रिट दायर है। तो मेरे हिसाब से अभी तक किसी भी बेरोजगार के लिए या युवाओं के लिए अभी ये नई सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया। क्या लगता है ये युवाओं के लिए कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया? सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। कैसे इसका सृजन हो पाएगा आगे? नहीं, इस दिशा में हमारी भूपेश बघेल की सरकार बिल्कुल सतत सोच रही है और निश्चित रूप से अभी जिस तरीके से विकास के दृष्टिकोण से इस जिले को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, युवाओं के संबंध में भी सोच रहे हैं। युवाओं को निश्चित रूप से आज बेरोजगार जो युवा हैं, आज ये उन्होंने घोषणा कर दिया है कि आगे चल के कि यहाँ पर जो भी सेटअप बैठ रहा है, जो भी सेटअप बैठेगा, जो इस जिले का ही व्यक्ति उसमें आवेदन कर पाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जो भी युवा हैं, जो भी पढ़े लिखे युवा हैं, दूसरे प्रदेश के, ये दूसरे ज़िले के लोग या पूरे प्रदेश के अन्य जगह के लोग, यहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ये भूपेश बघेल सरकार ने घोषणा कर चुकी है कि इसी जिले के व्यक्ति को ही रोजगार मिलेगा। जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी वैकेंसी निकलेंगी, यहाँ के युवाओं को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से एक बार जिला बना है, 15 साल बनाम 22 महीने, 22 महीने में जिले में विकास की गाथाएँ लिखी गई, 232 करोड़ की सौगात दी गई, जिला बनाया गया। इसके बाद भी यहाँ पर लोग यहाँ पर किस उम्मीद से जाएंगे कि बीजेपी के लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपनी उस लिस्ट को देखा, इनॉग्रेट किया था कि हम 323 करोड़ 400 करोड़ की योजना लेकर के आ रहे हैं, उसमें नंबर 1 पर जिस ओवरब्रिज का उन्होंने नंबर लिखा था ना, वह ओवरब्रिज डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बनाया गया था। और उसका इनॉग्रेशन जो काम हम करके गए हैं, उसका फीता काटने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी आपने जो माननीय भाई साहब से प्रश्न पूछा था कि 98% रोजगार दिया, गोबर उठवा रहे हैं मुख्यमंत्री लोगों से, है ना, और उस गोबर उठवाने को वो रोजगार समझ रहे हैं। और रोजगार समझने के बाद उसका स्टिकर लगा करके इस हद तक बेशर्मी की जा रही है कि उसका प्रचार किया जा रहा है कि हमने 98% लोगों को रोजगार दे दिया। छत्तीसगढ़ में यह स्थिति है कि पढ़े लिखे लोगों को गोबर उठाने के लिए यह सरकार मजबूर कर रही है। क्या लगता है, यह स्थिति है? क्या लगता है आपको? मरवाही चुनाव है, उपचुनाव है, कैसा माहौल देखते हैं मरवाही? माहौल तो अभी बीजेपी के पक्ष में ही जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि मेरा डेली पेंड्रा से कारियाम जो मरवाही विधानसभा का सबसे लास्ट स्टेज पड़ता है, डेली वहाँ से अप डाउन मेरा डेली का रहता है। लेकिन आज भी मैं इतने नेता, इतने मंत्री जितने भी आते हुए देखा हूँ, मैं उसी रोड से आते हैं। लेकिन इतना दिन हो गया चुनाव होते हुए, वहाँ पेचिंग का काम होता है, एक दिन पेचिंग हुई, दूसरे दिन सड़क उखड़ जा रही है, बड़े बड़े गड्ढे फिर से बन जा रहे हैं। और वो गड्ढे अभी इतना बढ़ते जा रहे हैं कि डेली किसी न गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। फ़ोन लगाओगे 108 में तो वो 4 घंटे बाद आएगी, जब तक आदमी मरने की स्थिति में पहुंच जाता है।
अभी परसों एक एक्सीडेंट हुआ रहा, मैंने अपनी कार से उसको सेंटोरियम अस्पताल पहुंचाया। जब मैंने वापस गया तब वहां 112 की सुविधा पहुंची। तो निश्चित तौर पे देख सकते हैं कल मरवाही का उपचुनाव होना है। यहाँ पर चुनाव के सिलसिले के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो जनता के बीच से गायब है, जो जहाँ पे जनता मौन है, वहीं पर एक सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पर मूल मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं। सड़कों की बात की जाए, स्वास्थ्य स्तर की बात की जाए, इस पर चर्चाएँ नहीं हो रही है। नेता अपने वादे गिना रहे हैं, विकास की गाथाएँ जरूर गा रहे हैं, मगर क्षेत्र आज भी विकास के नाम पर अछूता है। देखने वाली बात होगी मरवाही उपचुनाव में किसके सर पर ताजपोशी होती है, कौन होगा मरवाही का सरताज। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सुशांत गौतम, BCC न्यूज़, गौरला पेंड्रा, मरवाही।